पिछले भाग में हमने देखा कि हुरा के सैनिक सीधे ऋषि आश्रम पर अपना प्रहार करते हैं, जिससे वे ऋषि उन तीनों को कैद कर लेते हैं। अब आगे, अब वह क्रिस्टल नुमा आकृति उस झरने के कुंड में गिरी तो विस्फोट के साथ पानी की गहराइयों में समा गई और वे पानी उसके प्रभाव से उबाल मारने लगा। हुरा अपनी असफलता को देख अपने सैनिकों को आज़ाद करने के लिए जैसे ही जलकुंड की ओर बढ़ा, जलकुंड के स्पर्श मात्र से उसका सारा शरीर आग की तरह जलने लगा और देखते ही देखते वह अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उस जलकुंड में समाहित हो गया। तामसी शक्तियां नष्ट होने के पश्चात भी बहुत दिनों तक उस पानी में बुलबुले की तरह उठती रही। कितने ही दिनों तक उस झरने की ओर लोगों ने पलटकर भी ना देखा। हुरा की चित्कार कितने ही दिन तक जंगल के कोने कोने में पशु पक्षियों के लिए एक चेतावनी की तरह गूंजती रही, क्योंकि हुरा उस जलकुंड में था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। किसी का भी साहस नहीं था कि पलटकर एक बार भी उस झरने की तलछटी तक देख ले। पूरा जंगल एक भयानक वातावरण में तब्दील हो गया था। रात में उस जंगल से भयानक आवाज आती थी, जिसे सुनकर कोई भी उस ओर जाना तो दूर देखना तक उचित नहीं समझते थे। ऐसी स्थिति देख ऋषिराज ने अपने ब्रह्म कमल की जड़ों को आदेश दिया और उन जड़ों ने आकर उस कुंड को घेर लिया, जिनकी शीतलता और सत्व के प्रभाव ने संपूर्ण वातावरण को पल भर में शांत कर दिया। और वह क्रिस्टलनुमा पदार्थ जिसमें उन जीवित शक्तियों हुरा के सैनिकों को कैद किया था, और भी ज्यादा कठोर और खुद की गर्मी से तपकर और भी ज्यादा लाल, बड़ा एवं सख्त होता चला गया। धीरे धीरे एक कमल पुष्पनुमा आकृति स्वयं ही उसे अपने भीतर से चली गई और अनंत काल तक उस क्रिस्टल के साथ हुरा की अप्रत्यक्ष शक्तियां जो वातावरण में बिखेर चुकी थी, के संपर्क में आने से रोकती रही। और एक समय के पश्चात हुरा की शक्तियां जड़त्व होकर और निष्फल हो झरने के आसपास के शिलाखंड में परिवर्तित हो गई। अनेकों युगों के पश्चात सबको ऐसा लगने लगा था, सभी और लगभग शांति व्यवस्था देखकर कि शायद कि अब हुरा ने प्रयास करना छोड़ दिया, या अब शायद वो उन सैनिकों की प्रतीक्षा करना छोड़ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था। हुरा अपने विभत्स शरीर के साथ उसी झरने के चारों ओर एक विशेष खंभे की तरह अपने आप को विभक्त कर वही तपस्या में लीन हो गया, और उसने मन में ठान लिया था कि वह इसका बदला वह लेकर रहेगा, अपने सैनिकों को उस कैद से आज़ाद करवाएगा। हुरा जानता था कि एक विशेष कालांतर अवधि के पश्चात ब्रह्म कमल का खिलना स्वाभाविक है, और उस समय जब वह ब्रह्म कमल खिलेगा तब वह अपने सैनिकों को जो क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में कैद हो चुके हैं और बंद है उस ब्रह्म कमल की पंखुड़ियों के मध्य, वह उन्हें अवश्य ही चुरा लेगा। इसके लिए उसने अपनी पंचशक्ति को भंवरों के रूप में परिवर्तित कर उसे अत्यंत शक्तिशाली करने का प्रयास कर रहा था। वह भंवरा प्रतिदिन रात उस ब्रह्म कमल के खिलने की प्रतीक्षा कर रहा था और अपने सैनिकों को कैसे भी करके उस क्रिस्टलीय नुमा आकृति से आज़ाद करने के बारे में सोच रहा था। वह किसी भी तरह कुछ भी करके बस अपने सैनिकों को आज़ाद करने की ही सोचता, क्योंकि उसके सैनिकों को उसने पूरी तरीके से अपने बस में कर चुका था। हुरा जो भी कहता, जैसा भी कहता, उसके सैनिक उसके सामने आकर वैसा ही करते। हुरा किसी भी तरह उन्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए हुरा का और भी शक्तिशाली बनने का प्रयास जारी था। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।